नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी लहसुन की फसल की हम पैदावार अच्छे से कैसे निकालें, हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा कैसे मिले और हमें अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त हो। तो किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर हमें लहसुन की अच्छी पैदावार चाहिए तो हमें लहसुन को जब खाद की ज़रूरत होती है तब हमें खाद डालना पड़ेगा, और जब हमारे लहसुन की फसल को पोषक तत्व की ज़रूरत रहती है तब हमें पोषक तत्व देना पड़ेगा। किसान भाइयों, लहसुन की हमें सही देखभाल करने की बहुत ज़रूरत होती हैं। जब लहसुन की फसल में कोई बीमारी आ जाती है, लहसुन में पीलापन आ जाता है या फिर लहसुन के पत्तों में फंगस लग जाती है, जड़ में कीड़ा लग जाता है, तो उस समय हमें कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करना है और फंगिसाइड दवाइयों का भी प्रयोग करना है। कुल मिला के मैं बात करूँ किसान भाइयों, तो हमें लहसुन की फसल में अच्छे से देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और तभी हमारी फसल में लहसुन के कंद का आकार भी बड़ा बनेगा। भैया, आज मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, ये 3 चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं है। अगर मैं इनके खर्चे की बात करूँ, 1 एकड़ में तो हमें 300 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। किसान भाइयों, हम देख लेते हैं कि हमें किस टाइम पर कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 50 दिन की हो जाती है तब हमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, नाइट्रोजन का काम ही होता है लहसुन में हरापन रखना और लहसुन की ग्रोथ बढ़ाना। किसान भाइयों, लहसुन की फसल जब 50 दिन की हो जाती है तो उसमें एक छोटे से कंद का निर्माण भी चालू हो जाता है। तब किसान भाइयों, हमारे लहसुन की फसल में हमें फास्फोरस और पोटास देने की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, इन दोनों के फायदे की मैं बात करूँ तो किसान भाइयों, फास्फोरस पौधे के जड़ का विकास करता है, साथ ही पौधे के तने को भी मजबूत बनाता है। उसी तरह किसान भाइयों, पोटास के फायदे की मैं बात करूँ तो यह हमारी लहसुन की फसल में जो गंध बनता है उसको बड़ा बनाएगा, साथ ही उसको चमकदार बनाएगा, साथ ही उसको मजबूती प्रदान करेगा। किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 50 दिन की हो जाती है तब हमें NPK के घुलनशील खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, जान लेते हैं हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हमारी लहसुन की फसल 50 से 60 दिन हो जाने के बाद हमें 05234 खाद का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, कुछ किसान इस खाद को लहसुन की फसल के जड़ों में भी डालते हैं, पर किसान भाइयों, लहसुन में अगर हम इस खाद का स्प्रे करेंगे तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों, कंपनी इन खाद को केवल स्प्रे करने के लिए ही तैयार करती है, पर कुछ दुकानदार ज़्यादा बेचने के लालच में हमें ये ज़्यादा मात्रा में देते हैं। किसान भाइयों, जब हम लहसुन की फसल में इनका स्प्रे करेंगे तो ये पत्तियों के माध्यम से फास्फोरस और पोटास अच्छी तरह से अवशोषण हो जाएगा, और उस समय पर पौधे को फास्फोरस और पोटास मिलेगा, जिससे जड़ का विकास भी अच्छे से होगा, और पोटास मिलने से हमारे कंद का आकार भी बड़ा बनेगा। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल 80 से 90 दिन की हो जाती है तब हमें NPK का 0050 खाद का स्प्रे करना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हम इस खाद का प्रयोग करेंगे तो इसमें हमें 50% पोटास मिलेगा, जिससे हमारे पौधे में जो कंद बनेगा उसको ये चमकदार बनाएगा और हमारे कंद का आकार भी ये बड़ा बनाएगा, जिससे हमारी लहसुन की फसल की जो पैदावार निकलेगी वो अच्छी निकलेगी। किसान भाइयों, अब इन दोनों खाद की हम मात्रा के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमें कितनी मात्रा में ये देना चाहिए। किसान भाइयों, एक बात हमें ध्यान रखने की है कि इन दोनों खाद का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है। अगर मैं इनकी मात्रा की बात करूँ तो ये हमें 1 एकड़ में 1 किलो 05234 और 1 किलो
0050 खाद का हमें स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर आप इन खाद का अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इनके साथ में चिपको भी मिला सकते हैं। किसान भाइयों, चिपको इतना महंगा नहीं होता है जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इनका स्प्रे करेंगे तो यह पत्तियों के माध्यम से बहकर नीचे तक जाएगा, जिससे हमारी फसल में हमें अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूं तो वो होता है हमारा बोरान। किसान भाइयों, हमारी लहसुन की फसल जब 50 दिन की हो जाती है तब हमें बोरान खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, बोरान का काम ही होता है लहसुन की फसल में मजबूती प्रदान करना और लहसुन की फसल का जो कंद बनता है उसको चमकदार बनाना। किसान भाइयों, जो पोटास का काम होता है वही हमारे बोरान का काम भी होता है, परंतु किसान भाइयों आपको दोनों खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आप एक बार बोरान खाद का प्रयोग करेंगे तो आप उसका लाभ देख के आप अगली बार उसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। अगर हम इसके स्प्रे की बात करें तो हमें यह कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो किसान भाइयों इसकी मात्रा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब हमारी लहसुन की फसल 80 से 90 दिन की हो जाती है तब हमें इसका प्रयोग 1 एकड़ में 150 ग्राम बोरान का स्प्रे हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका स्प्रे हम 0050 खाद के साथ भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैंने आपको इन तीनों खाद के बारे में बताया है। उम्मीद है किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसान भाइयों, अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको आपकी फसल में अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी फसल की जो पैदावार होगी वो भी अच्छी निकलेगी।